हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज भाई अपन सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं और आज का जो अपना टॉपिक है भाई वो है लेबनीज थ्योरम। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि लेबनीज थ्योरम पढ़ने की जरूरत क्या है। तो मैं आप लोगों को सिंपल वे में बताता हूं। अगर अपने पास दो फंक्शन की प्रोडक्ट दे रखी हो, क्या दे रखी हो, दो फंक्शन की प्रोडक्ट दे रखी हो और आप इस प्रोडक्ट का क्या करते हो, nth डेरिवेटिव निकाल रहे हो, तो उस टाइम पे अपने को किसकी जरूरत पड़ेगी, लेबनीज थ्योरम की जरूरत पड़ेगी। एक बार फिर से सुन लो। अगर दो फंक्शन की प्रोडक्ट दे रखी है और उस प्रोडक्ट का अपने को nth डेरिवेटिव निकालना है, तो इन दैट केस वी यूज लेबनीज थ्योरम। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल the important thing is that you must remember the statement of Leibniz theorem. Statement says that if u v are two function of x, अपने पास u और v x के फंक्शन है और आप इसका nth डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, इसका nth डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, u v का nth डेरिवेटिव, ध्यान से सुनना भाई, u v का nth डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, u का nth डेरिवेटिव v एज इट इज, ठीक है, प्लस एन सी वन यू एन माइनस वन वी का फर्स्ट डेरिवेटिव, यहां पर nth डेरिवेटिव, यहां पर n माइनस वन डेरिवेटिव और v का फर्स्ट डेरिवेटिव, प्लस एन सी टू यू एन माइनस टू वी टू, प्लस एन सी थ्री यू एन माइनस थ्री वी थ्री, अप टू एन सी एन यू और ये क्या हो जाएगा वी एन। ठीक है, अब इसको भाई सेम टू सेम आप लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ा था। ठीक है, उस केस में आप क्या करते थे, a प्लस बी की पावर n करते थे, बट यहां पर अपने पास क्या है, u v का nth डेरिवेटिव निकालना है। तो इसके लिए क्या करना है, u n v एज इट इज प्लस एन सी वन यू एन था ना, इसमें से एक टर्म कम कर दी, कितनी n माइनस वन, और यहां पर क्या आ जाएगा v वन, एन सी टू यू एन माइनस टू वी टू, प्लस अप टू सो ऑन। उसके अलावा याद करने की एक सिंपल सी बात बताता हूं। यहां पर देखो टोटल डेरिवेटिव क्या है, यहां पर कितना है, कुछ भी नहीं है, जीरो है। तो ये टोटल कितना है n, यहां पर देखो n माइनस वन प्लस वन, तो ये कितना हो गया n। यहां पर देखो n माइनस टू, ये कितना है प्लस का टू, ये भी कितना आ रहा है n आ रहा है। सिमिलरली यहां पर भी क्या आएगा n आएगा। तो इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूं, अगर u का n माइनस वन डेरिवेटिव लिख रहे हैं तो v का क्या आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव। u का n माइनस टू डेरिवेटिव लिख रहे हैं तो v का कौन सा डेरिवेटिव आएगा, सेकंड डेरिवेटिव। u का आप n माइनस थर्ड डेरिवेटिव लिख रहे हैं तो v का कौन सा आएगा, थर्ड डेरिवेटिव। ठीक है, यहाँ पर वन है तो v का वन, टू है तो टू, थ्री है तो थ्री। ठीक है, आप इस वे में याद कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई इसको याद कैसे करते हो। अब अपने को करना है इसका प्रूफ। अब प्रूफ करने के लिए मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं। प्लस वन के अंदर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन किया था आपने, तो सबसे पहले स्टेप वन में क्या करते थे भाई, स्टेप वन में आप देखते थे कि ये जो स्टेटमेंट n इजिकल टू वन के लिए ट्रू है या नहीं है। अगर n इजिकल टू वन के लिए ट्रू होती थी तो आप स्टेप सेकंड में करते थे कि आप मान लेते थे कि इट इज ट्रू फॉर n इजिकल टू k। तो स्टेप सेकंड में आप क्या मान लेते थे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है किसके लिए, n इजिकल टू k के लिए। और स्टेप थ्री में क्या कर देते थे भाई, स्टेप थ्री में आप इसको टू प्रूफ कर देते थे, किसके लिए, n इजिकल टू k प्लस वन के लिए। अगर ये n इजिकल टू k के लिए क्या है, ट्रू है, तो आप इसको प्रूफ करते थे n इजिकल टू k प्लस वन के लिए। तो सेम टू सेम स्टेप आप यहां पर करने वाले हैं। तो चलो करते हैं स्टार्ट। स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता देता हूं। अपने को क्या करना है, यू वी का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करना है। तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करने के लिए प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। ठीक है, अगर अपने पास u दे रखा है और इसका मैं एक बार डेरिवेटिव कर रहा हूं तो इसको क्या लिखूंगा, u1, सेकंड टाइम डेरिवेटिव कर रहा हूं तो u3, और थर्ड टाइम डेरिवेटिव कर रहा हूं तो u3। एक बार फिर से सुन लो, अगर u दे रखा है, इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करना है u1, सेकंड टाइम डेरिवेटिव करना है u2, थर्ड टाइम डेरिवेटिव कर रहा हूं तो इसको लिखूंगा u3, और n टाइम डेरिवेटिव कर रहा हूं तो इसको लिखूंगा vn। सिमिलरली v दे रखा है, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करूंगा v1, सेकंड टाइम डेरिवेटिव करूंगा v2, थर्ड टाइम डेरिवेटिव करेंगे v3, और फोर्थ टाइम डेरिवेटिव करेंगे v4, और अप टू nth टाइम डेरिवेटिव करेंगे vn। ठीक है, ये मैं आप लोगों को सारी चीजें पहले बता चुका हूं। उसके बाद ये
परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन था +1 के अंदर चैप्टर, उसके लिए एनसीआर का फॉर्मूला होता था भाई अपने पास n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। एग्जाम्पल के तौर पे इसको देख लो 5c2, इसको कैसे लिखेंगे 5 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर r फैक्टोरियल, r क्या है 2, 2 का फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 यानी कि 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। ये आप फॉर्मूला यूज करते थे। अब देखो इसको मैं कर रहा हूँ रफ, लिख लो भाई एक बारी। तो 3 स्टेप थे भाई अपने पास। स्टेप नंबर 1 आप चेक करते थे n इज इक्वल टू 1 के लिए, स्टेप नंबर 1। अब बात आती है n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक कैसे करना है। तो देखो इस फॉर्मूले के अंदर n की जगह पे 1 पुट करके देखो, 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, इस ये जो स्टेटमेंट है ना, ये अपने पास जो स्टेटमेंट है इसके अंदर n की जगह u पुट करो, n की जगह 1 पुट करो तो uv1। uv1 का मतलब क्या है कि अपने को इसका एक बार डेरिवेटिव करना है। uvn का मतलब क्या था कि अपने को इसका nth टाइम डेरिवेटिव करना था। तो uv1 लिख रखा है तो क्या है, इसका अपने को एक बार डेरिवेटिव करना है। तो uv का एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो अपने पास फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट रूल से, जो अभी अभी बताया है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेकंड एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। तो अपने पास ये क्या आता था, प्रोडक्ट रूल से फॉर्मूला आता था। उसके बाद देखो अगर मैं इसका एक बार और डेरिवेटिव करता हूं, ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ यू, ठीक है। ये आप लोगों को अच्छी तरह जम हो रहा होगा। और इस स्टेटमेंट के अंदर इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, यानी कि इसका nth टाइम डेरिवेटिव करना है, इसका आप एक बार डेरिवेटिव कर रहे हैं। सिमिलरली जब मैं इसका सेकंड टाइम डेरिवेटिव करूंगा, या इसको आप लिख सकते हैं uv2, तो इसके लिए क्या करना होगा भाई, जो ये स्टेटमेंट है इसका एक बार और डेरिवेटिव कर देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ u1v प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ uv1, ठीक है। तो इसका करो, फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस, अब इसका करो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई, uv, ये देखो u1 v1 u1 v1, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 2 u1 v1 प्लस uv2। अब एक काम करो भाई, जो अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसके अंदर n की जगह 1 पुट करो और n की जगह क्या पुट करो, 2 पुट करो, और देखो क्या यही सेम स्टेटमेंट आ रही है। तो चलो भाई, जब मैं n की जगह 1 पुट करूंगा ये आएगा uv की पावर 1, ठीक है, u की पावर 1v एज इट इज प्लस un की जगह क्या पुट करना है 1, तो 1c1, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1। एक चीज देखो भाई, मेरे पास 1 माइनस 1 आ रहा है, तो ये क्या हो गया u0, यानी इसका जीरो का मतलब है कि इसका अपन ने डेरिवेटिव किया ही नहीं है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, u लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये देखो 1 रखा, u 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, तो मैं इसको लिख सकता हूँ भाई u, और ये आ जाएगा मेरे पास v1, और 1c1 ये 1 ही होता है, आप लोगों को पता होगा 1c1 क्या होता है 1 होता है। तो फिर से फॉर्मूले में पुट करके देख लो, 1 फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा भाई मेरे पास, नीचे आएगा 1 फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1, तो इनडायरेक्टली ये मेरे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये देखो क्या यही स्टेटमेंट आई है, तो अपन ने फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया तो ये आया u1v प्लस uv1, 1c1 ये क्या होता है 1 ही होता है, तो अपनी स्टेटमेंट क्या है ट्रू है। अब क्या करो, इसकी जगह 2 रख के देखो भाई, 2 रख के देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा u2v प्लस 2c1, उसके बाद 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा u1, और ये v1। आगे चलेंगे nc 2c2 और 2 माइनस 2 करेंगे 0, 2 माइनस 2 करेंगे 0, तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ u, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा v2। अब 2c2 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये क्या हो जाएगा 0, और आप लोगों को पता है 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1 होता है, तो इनडायरेक्टली मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो ये क्या हो गया मेरे पास ये 2 फैक्टोरियल
टू फैक्टोरियल कैंसिल आउट, तो क्या बच गया 1 बच गया। ठीक है, मैंने 2 बोल दिया था। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, क्या बच गया 1। तो u2v और ये हो जाएगा 2c1 u1 v1 प्लस u v2। ठीक है, अब 2c1 लिख रखा है, 2c1 इसको क्या लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल और 2 माइनस 1 फैक्टोरियल। ओवरऑल क्या बच गया ऊपर 2 फैक्टोरियल, नीचे 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है। ये क्या बच गया 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1, ये क्या बच गया 2। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ u2v प्लस का साइन है प्लस 2u1v1 प्लस uv2। ये देखो भाई सेकंड डेरिवेटिव किया तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, ये आ रही है। तो मैं बोल सकता हूँ इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 2। ये क्या है ट्रू है किसके लिए n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 2 के लिए। तो परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन अपने को यही बोलता है कि सबसे पहले अपने को चेक करना होता है भाई कि ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू है किसके लिए n इज इक्वल टू 1 के लिए, और मैंने 2 के लिए भी चेक कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या बोलता है, आप मान लेते हैं भाई कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू होती है n इज इक्वल टू k के लिए। अब आपकी बुक के अंदर क्या लिख रखा है n इज इक्वल टू m के लिए प्रूफ दे रखा है। तो स्टेप सेकंड आप लोगों को स्टेप वाइज लिखना है। ठीक है, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैंने रफ कर दिया। स्टेप सेकंड क्या बोलती है भाई, लेट, मान लिया, मानने को क्या लिखते हैं इंग्लिश में लेट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m। तो n इज इक्वल टू m के लिए क्या है ट्रू है, तो ट्रू है तो n की जगह m रख दो भाई, जहां जहां n है उसकी जगह क्या रख दो m रख दो। तो u m v प्लस एम सी 1 u m माइनस 1 v1 प्लस एम सी 2 u m माइनस 2 v2 प्लस एम सी 3 प्लस एम सी 3 u m माइनस 3 v3 प्लस ये क्या हो जाएगा एम सी एम u v m। ठीक है, ये मेरे पास क्या होगी सेकंड स्टेटमेंट होगी। मैंने क्या किया भाई, स्टेप सेकंड में अपने को मानना होता है कि ये ट्रू है किसके लिए n इज इक्वल टू k के लिए, बट आपकी बुक ने मान रखा है n इज इक्वल टू m के लिए क्या है ट्रू है। अब अपने को स्टेप 3 में क्या करना होता है, इसको चेक करना होता है या टू प्रूफ, क्या करना होता है टू प्रूफ किसके लिए, जब मेरे पास n इज इक्वल टू m प्लस 1 हो जाए, n इज इक्वल टू m प्लस 1 हो जाए। ठीक है, अब क्या करना है, जहां जहां n है उसकी जगह m प्लस 1 रख दो। तो जहां जहां m है उसकी जगह क्या रखना है m प्लस 1। तो रखो भाई u v m प्लस 1 इज इक्वल टू u m प्लस 1। ठीक है, u m प्लस 1 v प्लस m प्लस 1 c1 u, यहां पर देखो n की जगह m प्लस 1 रखेंगे तो प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल आउट, तो मैं लिख सकता हूं u m और v1 प्लस m प्लस 1 c2 m प्लस 1 c2। उसके बाद u m प्लस 1 रखेंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा m माइनस 1 v2 प्लस n c3। यहां पर m प्लस 1 रखेंगे तो u m माइनस 2 और यहां पर v3 प्लस m c m u, और यहां पर क्या रखना है भाई m की जगह n की जगह पे m प्लस 1 m प्लस 1 c m प्लस 1, यहाँ पर u और v की पावर m प्लस 1। ये इक्वेशन 3 है और ये अपने को प्रूफ करनी होती है भाई, क्या करनी होती है प्रूफ करनी होती है। अब ये प्रूफ कैसे करेंगे वो देख लेना भाई। समझ में आ रहा है कोई दिक्कत? सबसे पहले अपन ने क्या किया n इज इक्वल टू 1 और 2 के लिए चेक किया, उसके बाद क्या किया मान लिया इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m। उसके बाद अपने को क्या करना है, ये वाली जो स्टेटमेंट है ना ये प्रूफ करनी है। क्या करनी है, जो ये स्टेटमेंट है ना ये प्रूफ करनी है कि ये ट्रू है किसके लिए m प्लस 1 के लिए। तो उसके लिए क्या करना होगा भाई, जो सेकंड ये वाली वो है ना अपने पास इक्वेशन, इसको उठा लो भाई। सबसे पहले क्या करना है, अपने को चेक करना है कि ये ट्रू है किसके लिए m प्लस 1 के लिए। तो उसके लिए क्या करो, जो अपने पास इक्वेशन नंबर सेकंड है ना डिफरेंशिएट इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो u v m प्लस 1। एक चीज बताओ भाई, मेरे को क्या करना है, अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, यानी कि d बाई डी एक्स
dx एक लिख रखा है um और एक क्या है v। तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट m है तो इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा m+1। ध्यान से देखना भाई, यहाँ पर कंफ्यूजन होती है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। यहाँ पर क्या है um, इसका एक बार ही डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा m+1। कैसे? देखो मेरे पास क्या है d/dx है, ठीक है। इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या लिखते हैं d/dx, और जब मैं इसका सेकंड टाइम डेरिवेटिव करूंगा तो dx² लिखता हूं ना। तो उसी तरह से डेरिवेटिव एक बढ़ता जाता है। जैसे देखो यार, u1 डेरिवेटिव किया, अब सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो u2, थर्ड डेरिवेटिव करेंगे तो u3। 1 में एक ऐड हो रहा है ना, 2 में एक ऐड हो रहा है ना, तो सिमिलरली m का एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो m में एक ऐड हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? उसके बाद सेकंड फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन एज इट इज प्लस उसके बाद क्या करना होता है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। कोई दिक्कत भाई? मैंने जस्ट क्या किया, u इंटू वी रूल लगा दिया। अब इसके अंदर कैसे अप्लाई करना है वो देखो। इसके अंदर u इंटू वी रूल लगा रहा हूं तो कैसे लगाता हूं मैं बता दिया। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस, इसको सोल्व कर दिया ना। अब इसको सोल्व करने वाला हूं मैं। mc1 um-1 v1, तो करो देखो mc1 तो मेरे पास कांस्टेंट है तो इसको मैं एज इट इज लिख देता हूं, ठीक है। mc1 को मैंने क्या किया, एज इट इज लिख दिया। अब इसके अंदर u इंटू वी रूल लगाया, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो इसमें एक ऐड करूंगा तो ये क्या बच जाएगा, um बच जाएगा। यानी कि इसका एक बार और डेरिवेटिव होगा ना, तो देखो um था, एक बार डेरिवेटिव किया तो क्या हो गया, um+1। अब क्या है, um-1, इसका एक बार और डेरिवेटिव करूंगा तो um-1+1, तो ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, बच गया, ठीक है। तो इसका एक बार डेरिवेटिव कर दिया, सेकंड फंक्शन एज इट इज प्लस। अब क्या करने वाला हूं भाई, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखने वाला हूं और सेकंड का क्या करने वाला हूं, डेरिवेटिव करने वाला हूं। इसको सोल्व कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाले हैं अपन, इसको सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। करो इसको सोल्व। अब आई थिंक चीजें क्लियर हो रही होगी आप लोगों को। mc2 तो मेरे पास कांस्टेंट है, इसको एज इट इज लिख देते हैं भैया अपन, mc2। अब क्या करने वाला हूं, इसके अंदर u इंटू वी रूल अप्लाई करने वाला हूं। तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट um-1, m-2 है, +1 करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। सेकंड एज इट इज प्लस um-2 एज इट इज, और v2 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, v3 आ जाएगा, कोई दिक्कत? उसके बाद प्लस mc3। अब इस टर्म का करने वाले हैं भाई, इस टर्म का करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। साथ साथ बोलो भाई, अब क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट करेंगे तो um- बोल लो यार, क्या आएगा, um-2, और यहां पर क्या आ जाएगा, v3 प्लस um-3 एज इट इज, और यहां पर क्या आ जाएगा अपने पास, v4 अप टू सो ऑन। कोई दिक्कत? अब क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो भाई इसकी, m1 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो करो m1 के अंदर मल्टीप्लाई, ये मेरे पास टर्म क्या हो जाएगी, um+1 v um-v1 प्लस mc1, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो um-v1, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो um-1 v2 प्लस, ठीक है। अब mc2 की मल्टीप्लाई करनी है। अब mc2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो um-1 v2, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो um-2 v3 प्लस। अब m3 की मल्टीप्लाई करो भाई, mc3 और mc3 इसकी मल्टीप्लाई करनी है तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, um-2 v3, और ये हो जाएगा um-3 v4, ठीक है। ये मैंने जस्ट क्या किया है, मल्टीप्लाई किया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो कुछ कॉमन आ रहा है तो इसमें से कॉमन निकाल लो। अब ये देखो, एक ये टर्म देखो um-v1, एक ये देखो um-v1, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, um-v1। तो फर्स्ट टर्म तो मैं एज इट इज लिख देता हूं, um+1 v। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है भाई, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है um-v1। क्या कॉमन आ रहा है, um-v1, और अंदर क्या बच रहा है, um-v1 कॉमन निकाला तो यहां पर क्या बच गया, 1 प्लस mc1, ओके प्लस। अब आगे देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, um-1 v2, um-1 v2, तो ये भी कॉमन आ रहा है तो निकालो, um-1 v2 कॉमन निकाला तो अंदर क्या बच गया भाई, mc1 प्लस mc2
प्लस आगे देखो भाई इन दोनों में से भी कॉमन आ रहा है यू एम माइनस टू वी थ्री, यू एम माइनस टू वी थ्री कॉमन आ रहा है, निकालो कॉमन, यू एम माइनस टू वी थ्री कॉमन आ रहा है। अब क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ पर बच जाएगा एम सी टू और यहाँ पर क्या बच जाएगा एम सी थ्री। अब आगे देखो, आगे भी क्या होगा, जो इन दोनों में से कॉमन निकाल लिया ना, आगे वाली टर्म में से क्या कॉमन आएगा, यू एम माइनस थ्री वी फोर और एम सी थ्री प्लस एम सी फोर, ये टर्म एज इट इज आगे कंटिन्यू रहेगी भाई, आगे क्या रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। एक बार इसको फिर से देख लो, जस्ट मैंने क्या किया भाई, सबसे पहले स्टेप सेकंड में n इज इक्वल टू m के लिए क्या मान लिया कि ये ट्रू है। उसके बाद मैंने क्या किया, स्टेप 3 में अब अपने को प्रूफ करना है कि ये ट्रू है किसके लिए, n इज इक्वल टू m प्लस वन के लिए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जहां जहां इस स्टेटमेंट में n था उसकी जगह m प्लस वन रख दिया, ठीक है। अब m प्लस वन रखने के बाद ये स्टेटमेंट आ गई और अपने को ये प्रूफ करनी होती है, किसके हेल्प से प्रूफ करते हैं, n इज इक्वल टू m वाली टर्म जो स्टेटमेंट होती है उसके हेल्प से क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो जस्ट मैंने क्या किया, जो ये वाली स्टेटमेंट थी इसका एक बार डेरिवेटिव कर दिया। जब एक बार डेरिवेटिव करूंगा m है ना, इसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा m प्लस वन, तो इसको m प्लस वन रख दिया। उसके बाद इसको u इंटू वी से क्या कर लिया, सोल्व कर लिया, जो कॉमन आ रहा था इसको कॉमन निकाल लिया। इसको लिख लो भाई एक बार, मैं रफ कर लेता हूँ और कुछ फॉर्मूले है वो साइड में लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात बताऊं आप लोगों को, ये एक फॉर्मूला होता है, ये एक फॉर्मूला होता है और ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ये किसका फॉर्मूला होता है, 1 प्लस एम सी वन, ये फॉर्मूला होता है भाई। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको पता है मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं m प्लस वन सी वन। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं भाई m प्लस वन सी टू। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, m प्लस वन सी थ्री। अब मेरे को ये क्या पता मैं इसको क्या लिख सकता हूँ क्या नहीं, तो ये जनरली परमोटेशन में यूज होते हैं भाई, ठीक है। परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो चैप्टर था ना, वहां से आप इनका यूज करते हैं। तो अब देखो इन टर्म्स को मैंने ये लिख दिया, अब जो बाकी टर्म है वो एज इट इज लिख दो। तो देखो u m प्लस वन वी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ m प्लस वन, इसको बाहर लिख लेते हैं, ठीक है, पहले लिख लेते हैं m प्लस वन सी वन, ये हो गया u m वी वन प्लस, इसको आगे लिख लिया m प्लस वन सी टू और इसको u m माइनस वन वी टू। अब इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस m प्लस वन सी थ्री और ये क्या बच गया u m माइनस टू वी थ्री अप टू सो ऑन। तो एक काम करो, अब जो अपने को प्रूफ करना था उससे मैच करके देखो, u m प्लस वन वी, m प्लस वन सी वन, u m वी वन प्लस m प्लस वन सी टू, u m माइनस वन वी टू प्लस m प्लस वन सी थ्री। ये देखो भाई यहाँ पर m प्लस वन नहीं लिखा मैंने, m प्लस वन सी थ्री, उसके बाद u m माइनस वन m माइनस टू वी थ्री प्लस अप टू सो ऑन। तो आप लोगों को क्या करना है, मैं आप लोगों को सिंपल सी बात बताता हूँ। देखो ये आप मैंने क्या कर लिया, m प्लस वन इसका एक बार डेरिवेटिव कर लिया, उसके बाद आपको कॉमन निकाल लेना है। कॉमन निकालने के बाद देखो यहाँ पर मैंने कॉमन निकाला ना, कॉमन निकालने के बाद देखो इस टर्म को मैंने क्या लिखा था, इस टर्म को मैंने लिखा था m प्लस वन सी वन, इस टर्म को मैंने क्या लिखा था, इस टर्म को मैंने लिखा था भाई m प्लस वन सी टू और इस टर्म को मैंने क्या लिखा था m सी टू प्लस m सी थ्री, इसको लिखा था मैंने m प्लस वन सी थ्री। अब ये कैसे लिख दिया देखो, यहाँ पर चेक करके देखो m प्लस वन वी वन एम प्लस वी वन, उसके बाद क्या है m प्लस वन सी वन एम प्लस वन सी वन यू एम वी वन एज इट इज। उसके बाद देखो u m माइनस वन वी टू, यू एम माइनस वन वी टू, तो मैं इसको कॉम्बिनेशन में क्या लिख सकता हूँ m प्लस वन सी टू। याद करने की जरूरत नहीं है, ऊपर स्टेटमेंट लिख रहा कि देख के लिख दो दोनों, ठीक है। उसके बाद u m माइनस टू वी थ्री, यू एम माइनस वन वी थ्री एज इट इज, और इसको क्या लिख सकते हैं m प्लस वन सी थ्री, ठीक है, अप टू सो एन। और ये कहाँ तक जाएगी भाई, लास्ट तक जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा m प्लस वन सी एम प्लस वन यू वी एम प्लस वन, ठीक है। तो ये यही अपने को क्या करना था भाई, प्रूफ करना था। तो ये थी अपनी लेबनीज थ्योरम। तो इसके जो एग्जांपल है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग क्रिएटिव स्टडी के, और कमेंट करके जरूर बताना भाई आप लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है। उसके अलावा जो अपना जो आपको नोट्स वगैरह है ना, वो टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, और टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है PCM/AK, ठीक है। टेलीग्राम पे सर्च कर लेना PCM/AK, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। उसके अलावा कोई डाउट आता है तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, क्रिएटिव स्टडी AK, तो वहाँ पर मेरे से आप लोग डाउट ले सकते हो, और वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी AK, और जो एग्जाम्पल है वो अपन नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी।